गुड इवनिंग बच्चों। मैं राम ग्लोबल सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो किसी टेक्निकल इश्यू के कारण हमें रोकनी पड़ी, तो वहां पे हम क्वेश्चन सेकंड को कंप्लीट कर चुके थे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो ये था जिसे हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आगे हम अब बढ़ते हैं और चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, जो कि आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्या है बेटा, एग्जांपल है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द एचसीएफ एलसीएम ऑफ द 6, 72 एंड 120। यानी कि आपको 6, 72 और 120 का क्या निकालना है बेटा, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, 6 के फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो 6 को किस तरीके से लिखा जा सकता है बेटा, फैक्टर करेंगे तो 6 को लिखा जा सकता है बेटा कितना, 2 से डिवाइड किया 3 टाइम और 3 से किया तो कितना हो जाएगा बेटा 1 टाइम। तो 6 को क्या लिखा जा सकता है बेटा, 6 को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई कितना 3, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर आपका क्या है बेटा 72। तो 72 को लेते हैं बेटा। तो 72 को क्या लिखा जाएगा, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 72 को फैक्टराइज करेंगे, तो 72 को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2 से बेटा कितना टाइम जाएगा, 36 टाइम। अगेन 2 से जाएगा बेटा कितना, 18 टाइम। अगेन बेटा 2 से कितना जाएगा, 9 टाइम। फिर 3 से डिवाइड देंगे तो बेटा कितना 3 टाइम, और अगेन 3 से देंगे तो कितना हो जाएगा 1 टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ आप 72 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 आपका आ रहा है कितना 3 टाइम, 1 2 3। तो इसको क्या लिखा जा सकता है बेटा, 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 आ रहा है बेटा 2 टाइम, तो इसे क्या लिखा जा सकता है बेटा 3 का स्क्वायर। क्लियर है ना। नेक्स्ट नंबर क्या है बेटा आपके पास, नेक्स्ट थर्ड नंबर था आपके पास कितना बेटा 120, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट नंबर था आपका 120। तो 120 को फैक्टराइज करेंगे तो सबसे पहले 2 से डिवाइड देंगे बेटा, तो वो कितना हो जाएगा बेटा 60 टाइम जाएगा। फिर अगेन 2 से देंगे तो वो कितना जाएगा बेटा 30 टाइम जाएगा। फिर अगेन 2 से देंगे तो कितना जाएगा बेटा 15 टाइम। अगेन 3 से डिवाइड देंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 5 टाइम। और नेक्स्ट 5 से देंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 1 टाइम। तो इस तरीके से 120 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उन्हें किस तरीके से लिखा जा सकता है बेटा, 120 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, हम देख पा रहे हैं कि 2 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, इट मीन्स 2 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा 3। क्लियर है ना। मल्टीप्लाई 3 है 1 टाइम और आपका 5 भी है 1 टाइम। क्लियर है ना। तो यहाँ पे अब हमें क्या निकालना है इसका एचसीएफ, ठीक है ना। तो एचसीएफ लेते हैं बेटा इसका। तो एचसीएफ क्या होता है बेटा, जो आपका कॉमन फैक्टर होता है उसकी लोएस्ट पावर होती है, लोएस्ट पावर वाला टर्म होता है, ठीक है। एचसीएफ क्या है, जो आपका कॉमन टर्म है उनकी लोएस्ट वाले टर्म का मल्टीप्लाई जो होता है वो आपका एचसीएफ होता है। तो यहाँ लोएस्ट पावर कितना है बेटा 2 टू द पावर 1 है। तो इसमें तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 टू द पावर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ देख पा रहे हैं तो यहाँ 3 टू द पावर स्मॉलेस्ट पावर कितनी है बेटा 1 है। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 3 टू द पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 6। तो इस तरीके से इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा 6 आएगा। क्लियर है ना बेटा। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है बेटा, इसका एलसीएम। क्या निकालना होता है एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होता है बेटा, एलसीएम में कॉमन जो फैक्टर्स होता है, कॉमन फैक्टर के जो ग्रेटेस्ट पावर होती है, ग्रेटेस्ट पावर वाला टर्म आता है, ठीक है ना। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कॉमन फैक्टर कौन था बेटा आपके पास, कॉमन फैक्टर यहाँ 2 है। तो 2 में ग्रेटेस्ट टर्म कितना है 2 टू द पावर कितना बेटा 3। क्लियर है ना। तो यहाँ कितना आएगा बेटा 2 टू द पावर कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर हाईएस्ट टर्म कितना बेटा 2। तो हाईएस्ट पावर वाला टर्म है आपका 2, 3 टू द पावर 2 तो उसे ले लेंगे। और जो आपका बेटा लास्ट क्या रह गया 5 और रह गया, ठीक है। 5 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, ठीक है ना। तो यहाँ हमें कॉमन वाले तो लेने ही लेना है, कॉमन वाले जो फैक्टर्स हैं उनमें हाईएस्ट टर्म पावर वाला टर्म लेना ही लेना है, और बाकी के जो कॉमन नहीं है वो भी हमको यहाँ इंक्लूड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार जो इसका एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा 2 की पावर कितना होता है 3 कितना होता है 8, और 3 टू दी पावर जो आपका 2 होता है वो कितना होता है बेटा 9, और ये आपका 5 है ये, ठीक है ना। तो यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 9 जा कितना होता है बेटा, सॉरी 8 9 जा होता है 72, और 72 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमें कितना मिल जाएगा बेटा
360 कितना मिल जाएगा 360। क्लियर है ना। तो यहाँ आपका SCF जो आया है वो कितना आया बेटा 6 आया है, और जो आपका LCM आया बेटा वो कितना आया है 360 आया है। ठीक है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने क्या देखा था, यदि हमारे पास दो नंबर होते थे तो दो नंबर का जो टू नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता था वो इज इक्वल टू होता था कि LCM मल्टीप्लाई SCF, यानी कि उन नंबर का LCF निकालिए और उनका क्या निकालिए बेटा LCM। SCF और LCM दोनों निकालिए और उनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो वो नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाता था। लेकिन हमारे पास यहाँ 3 नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो 3 नंबर के केस में ये बात ट्रू नहीं है। क्या कि प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर्स इज इक्वल टू द LCM ऑफ गिवन 3 नंबर मल्टीप्लाई SCF ऑफ द गिवन 3 नंबर्स। ठीक है ना। तो ये वाली बात यहाँ ट्रू नहीं है, तो ये नोट करके लिख दिया गया है कि यदि आप 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई करोगे, 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो वो डज नॉट इक्वल टू होगा किसके बेटा SCF ऑफ गिवन 3 नंबर्स मल्टीप्लाई LCM ऑफ गिवन 3 नंबर्स। ठीक है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर्स इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर SCF एंड LCM। ठीक है ना। तो ये यहाँ ट्रू नहीं होता है। ठीक है, ये कंडीशन। तो चलते हैं बेटा इसको और एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास जो HCF है वो कितना है बेटा 6, और LCM कितना है बेटा 360। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं नंबर्स का। तो चलते हैं। तो आपके पास नंबर्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स वो कितना होगा बेटा आपके पास कितना था 6 मल्टीप्लाई कितना था 72 और मल्टीप्लाई 120। ठीक है ना। तो ये वाले आपके तीन जो आपको नंबर्स दे रखे थे ये थे। ठीक है ना। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना होगा, पहले 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 72 में। तो वो कितना होगा 6 टू जा कितना हो जाएगा बेटा 12। ठीक है ना। 1 कैरी हो जाएगी, 6 4 दा कितना हो जाएगा 42, और 1 कैरी कितना हो जाएगा बेटा 43। मल्टीप्लाई कितना होगा बेटा 120। क्लियर है ना। 1 मल्टीप्लाई कितना कर लिया बेटा हमने 120 से। तो चलते हैं बेटा, अब 120 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो तो आ ही जाएगी, और 12 से क्या कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 12 टू जा कितना हो जाएगा 24। क्लियर है। 12 टू जा कितना हो जाएगा 24, और 12 थ्री जा कितना हो जाएगा बेटा 36। 36 हो जाएगा और 2 कैरी रहेगी, तो कितना हो जाएगा बेटा 38, जिसकी कितनी कैरी बनेगी हमारे पास 3। ठीक है ना। और 12 4 जा कितना होता है बेटा 48, और 3 कैरी कितना हो जाएगा 51। तो ये हमारा क्या आया प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आ गया, जो कि 51,840 है। क्लियर है ना। अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF निकालते हैं। तो दूसरी चीज हम क्या कर लेते हैं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ LCM ऑफ क्या निकाल लेते हैं SCF निकाल लेते हैं। तो आपका HCF मल्टीप्लाई क्या निकालते हैं बेटा हम LCM। ठीक है ना। तो वो क्या होने वाला है बेटा, वो होने वाला है आपने देखा था बेटा SCF कितना था हमारे पास 6 था, और LCM कितना था 360 था। एक बार टैली कर लेते हैं, SCF कितना बेटा 6 है, और LCM कितना आपके पास 360 है। ठीक है ना। तो चलते हैं बेटा, तो 6 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 360। क्लियर है ना। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा 0, 6 6 जा कितना हो जाएगा 36, और 6 3 जा कितना हो जाएगा बेटा 18, और 3 कैरी तो कितना हो जाएगा 21। तो आप क्लियरली यहाँ क्या देख पा रहे हो कि LCM और SCF का जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है 2160, और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स जो आ रहा है वो 51,840 आ रहा है। तो क्या ये दोनों चीजें इक्वल हैं? तो ये दोनों चीजें इक्वल नहीं है। तो हम क्या कह रहे हैं, यही हमने कहा था कि यदि आपके पास 3 नंबर्स हैं तो उस केस में जो आपका प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो होता है, तो नोट करने वाली बात क्या है, जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, नंबर्स कितने होने चाहिए आपके पास 3 नंबर्स का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं। यदि आपके 3 नंबर्स हैं तो उनका प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो वो डज नॉट इक्वल टू होता है HCF ऑफ गिवन 3 नंबर्स मल्टीप्लाई
LCM ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई SCF। ये आइडेंटिटी हमारे सिर्फ 2 नंबर्स के लिए वर्क करेगी। ठीक है ना, कितने नंबर्स के लिए वर्क करेगी बेटा? 2 नंबर्स के लिए वर्क करेगी। ठीक है, तो ये नोट करने वाली चीज है। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है और यहाँ पे कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, उनका हमें क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। उनका क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपके पास फर्स्ट पार्ट में जो आपका नंबर्स हैं वो क्या है? 12। ठीक है, तो 12 को किस तरीके से लिखा जा सकता है बेटा? 12 को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ये 12 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। क्लियर है ना? ये 12 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। और 15 को यदि लिखना होगा तो 15 को क्या लिख सकता हूँ बेटा? 15 का क्या लिखा जाएगा? 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बेटा? 5। और 21 है तो 21 को भी ले लेते हैं, तो 21 का क्या हो जाएगा बेटा? 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है बेटा? इसको लिखा जा सकता है 2 टाइम्स आ रहा है तो कितना आ जाएगा? 2 टू दी पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास? 2 टू दी पावर हो जाएगी 2। ठीक है ना, मल्टीप्लाई 3। ठीक है, और यहाँ आपके पास बेटा 3 ही रहने वाला है और 5 ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ आपका ये कितना हो जाएगा? 3 और ये कितना हो जाएगा? 7। क्लियर है ना? तो यहाँ अब हमें इन नंबर्स का क्या निकालना है बेटा? इन नंबर्स का हमें निकालना है HCF। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? HCF निकालते हैं। क्लियर है ना? तो जब हम HCF निकालेंगे तो HCF मैंने बताया था जो कॉमन टर्म होगा। HCF में क्या होता है? कॉमन टर्म। ठीक है ना, तो कॉमन टर्म का जो स्मॉलेस्ट पावर वाला जो टर्म है उसे लेते हैं। तो यहाँ कॉमन टर्म हमारे पास कितना बेटा? 3। कॉमन टर्म कौन है हमारे पास? आप देख पा रहे हैं 3 है। ठीक है, तो 3 की यहाँ सभी पावर कितनी है? 1 है। तो हम सिर्फ क्या लेंगे इसमें? आपका कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ जो आपका HCF होने वाला है वो कितना हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा इस केस में। ठीक है ना, और LCM निकालेंगे तो चलते हैं। LCM क्या होगा? एलसीएम जो कॉमन टर्म होता है उसमें स्मॉलेस्ट पावर वाला टर्म तो आ ही जाता है, उसके बाद रिमेनिंग जो टर्म होते हैं, ठीक है ना, रिमेनिंग टर्म होते हैं उसे एज इट इज लिख दिया जाता है। ठीक है ना, तो रिमेनिंग टर्म कौन कौन बचा हुआ है बेटा हमारे पास? 2 टू दी पावर कितना बचा हुआ है? 2। और कितना बचा हुआ बेटा? 5। ठीक है, और मल्टीप्लाई कितना बचा हुआ हमारे पास अभी? 7। ठीक है ना, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 3 रहेगा बेटा। 2 टू दी पावर कितना होता है बेटा? 4। 2 टू दी पावर 2 कितना होता है? 4। मल्टीप्लाई कितना होगा बेटा? 5। और मल्टीप्लाई कितना होगा? 7। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना होगा? 3 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है? 12। 12 5 जा कितना हो जाएगा? 60। ठीक है ना, और मल्टीप्लाई कितना करेंगे बेटा? 7। मल्टीप्लाई कितना करेंगे बेटा? 7 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 420। कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास? 420 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें जो आपको LCM और HCF फाइंड करना था, तो HCF आपका कितना है बेटा? 3 है और LCM कितना है बेटा आपके पास? 420 है। ठीक है ना, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में आपके पास 3 नंबर्स हैं। कितना बेटा? 17, 23 और 29। तो यहाँ सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें ये चेक कर लेते हैं कि हमको पता है अच्छी तरीके से कि 17, 23 और 29 ये कैसे नंबर हैं बेटा? ये आपके प्राइम नंबर हैं। ये कैसे हैं? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स में आपको दो बातें याद रखनी है। प्राइम नंबर्स का यदि कितनी भी प्राइम नंबर्स हैं, यदि आपको उनका उनका यदि आपको SCF निकालना होता है तो हमेशा SCF कितना होता है उसका? 1 होता है। ठीक है ना, तो नोट करने वाली बात क्या है? तो यहाँ नोट करने वाली बात ये है कि HCF ऑफ प्राइम नंबर्स, यदि आपके पास
दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा प्राइम नंबर्स दे रखे हैं और उनको आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो बेटा वो हमेशा कितना होता है, एचसीएफ उसका कितना होता है बेटा, 1 होता है। क्लियर है ना? ठीक है। और सेकंड बात क्या है बेटा, तो फर्स्ट तो ये था, और सेकंड वाली बात क्या है, यदि मेरे को एलसीएम निकालना होता है, क्या निकालना होता है, एलसीएम, एलसीएम ऑफ द प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, एलसीएम ऑफ द प्राइम नंबर्स, ठीक है ना? ठीक है, तो वो क्या होता है, दो या दो से अधिक प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ठीक है ना? प्रोडक्ट ऑफ दोज प्राइम नंबर्स, ठीक है, उन प्राइम नंबर्स का क्या हो जाता है बेटा, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ अब इस क्वेश्चन में यदि मैं कहूँ कि हम जानते हैं कि 17, 23 और 29 ये कैसे नंबर है बेटा, ये कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। तो ठीक है, तो यहाँ पे यदि मेरे को इनका एचसीएफ लिखना होगा, तो एचसीएफ ऑफ 17, 23, 29, ठीक है, तो ये इज इक्वल टू कितना होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना? और सेकंड आपका यदि इनका एलसीएम निकालना होगा, तो एलसीएम कितना होगा बेटा, 17, 23 एंड 29। यदि आपको इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है बेटा, एलसीएम यदि निकालना है, ठीक है ना, तो वो मैंने बताया किसके बराबर होता है बेटा, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स। इसका मतलब जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई कितना होगा बेटा, 29, ठीक है ना? तो ये इतना होगा, और इसका यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 11,339, ठीक है ना? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना? अब एचसीएफ 1 क्यों है, तो वो थोड़ा सा एक बार देख भी लेते हैं, ठीक है, एलसीएम भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो एक डायरेक्ट नोट करने वाली बात है कि विदाउट टाइम वेस्टिंग, ठीक है ना, हम डायरेक्ट इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं थोड़ा सा, देखिए यदि मैं 17 को लिखने वाला हूं तो 17 को क्या लिख सकता हूं बेटा, फैक्टर्स के रूप में लिख सकता हूं मैं, 17 मल्टीप्लाई 1, ठीक है ना? 23 को क्या लिख सकता हूं बेटा, कितना लिख सकता हूँ, 23 मल्टीप्लाई 1, ठीक है ना? और 29 को क्या लिख सकता हूँ बेटा, 29 को लिख सकता हूँ 29 मल्टीप्लाई 1। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर कौन है, सिर्फ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ 1, ठीक है ना? कॉमन फैक्टर क्या है, 1। और एलसीएम यदि मेरे को चेक करना है तो एलसीएम क्या होता है, जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर टर्म का मल्टीपल, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपका 17, 23 और 29, तो यहाँ 17, 23 और कितना 29, और आप क्या लेना चाहते हैं, तो कॉमन टर्म को भी यदि इंक्लूड करना चाहते हो 1 को, तो आप 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना? तो ये भी कितना होगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,300 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो इस तरीके से प्रॉपर यदि हमें उसे क्वेश्चन में सॉल्व करना है, ठीक है, तो इस तरीके से हम उसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम उसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको ये मालूम हो जाए कि जो नंबर दिए हुए हैं और वो आपके प्राइम नंबर्स हैं, वो कैसे नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, तो आप उनका एलसीएम और एचसीएफ डायरेक्टली टिक मार्क कर सकते हैं, ठीक है ना? तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास, तो ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आपके लिए हम होमवर्क में रख लेते हैं, ठीक है ना? आप इसको सॉल्व करके देखना, और यदि सॉल्व हो जाता है तो अच्छी, बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप कमेंट में आ, लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा हिंदी में मिस्टेक है, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ये दिया है, ठीक है, क्या है, दिया है, और ये ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। आप थोड़ा सा इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करिएगा, जो करेक्शन होंगी वो इंग्लिश में बहुत कम होंगी हमारे लिए, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है बेटा, ज्ञात, ठीक है, ये ज्ञात लिखा हुआ है। तो चलते हैं बेटा। तो यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि आपके पास दो नंबर हैं, एक है बेटा कितना 306 और एक कितना बेटा 657, ठीक है। इनका यदि आपको एचसीएफ दे रखा है 9, एचसीएफ कितना दे रखा है 9, तो आपको क्या निकालना है, उसका एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा, उसका एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। तो चलते हैं बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। आइडेंटिटी क्या है, ठीक है, आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, यदि आपके पास कोई भी दो नंबर हैं, यदि आपके पास एनी टू नंबर्स हैं, यदि आप उनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हो, तो आपको क्या लिखना होगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एचसीएफ ऑफ नंबर्स मल्टीप्लाई क्या होता है बेटा, एलसीएम ऑफ, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे ए और बी दोनों के दोनों क्या है बेटा, पॉजिटिव नंबर्स है, पॉजिटिव नंबर्स है, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है ना। तो इस आइडेंटिटी का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, इस आइडेंटिटी का क्या करेंगे, यूज कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं बेटा। तो हमारे पास नंबर्स क्या है, हमारे पास नंबर्स हैं, एक तो 306 है, और बेटा कि दूसरा कितना है, 600 कितना है 56, 600 कितना है 56 है। तो चलते हैं बेटा। तो आप ये लिखेंगे कि 306 मल्टीप्लाई 657 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा बेटा, एच सी एफ। तो एच सी एफ कितना है, एच सी एफ हमारे पास कितना है बेटा 9, एच सी एफ कितना था 9, मल्टीप्लाई एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो एलसीएम को एज इट इज रहने देंगे, लेकिन एक ही जगह के एक ही जगह पर क्या है आपका बेटा 306, एंड बी की जगह पर क्या है बेटा 657, ठीक है ना। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, एलसीएम फाइंड करना है। यदि हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो हम देख पा रहे हैं कि आपका जो 9 है वो इस वैल्यू में क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, एलसीएम एलसीएम में क्या कर रहा है बेटा, मल्टीप्लाई। और यदि ये मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर में आके ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इट मीन्स हम ये लिख सकते हैं कि यदि मेरे को एलसीएम, एलसीएम ऑफ 306 मल्टीप्लाई 657, यदि इसका मेरे को एलसीएम निकालना है, तो वो इक्वल टू हो जाएगा 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाई कितना होगा बेटा 9, कितने से डिवाइड कर देंगे बेटा 9 से, ठीक है। और यहाँ आप कैंसिलेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो 3 से ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 से कितना टाइम कैंसिल होगा बेटा 102 टाइम, ठीक है ना, 102 बार ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या मिलने वाला है हमको, 102 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाई कितना होगा बेटा हमारे पास 3 होगा। अगेन हम क्या करते हैं बेटा 3 से ऐसे कैंसिल कर देते हैं, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, और 3 4 जा कितना हो जाएगा हमारे पास बेटा 12, क्लियर है ना। तो ये 34 टाइम कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। और अब हमें नेक्स्ट क्या करना है बेटा, हमें क्या करना है 34 मल्टीप्लाई कितना करना है 657, ठीक है ना। हमें क्या करना है बेटा, हमें करना है 300 सॉरी 34 मल्टीप्लाई, ठीक है 657 का, तो बेटा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 22,338, क्लियर है ना। तो जब हम इन दोनों वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो कितना हो जाएगा 22,338। तो इस प्रकार से हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने इसका क्या फाइंड कर लिया बेटा एलसीएम। तो क्या कह सकते हैं, आपका जो एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ 306 एंड 657,
ठीक है, वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 22,338 हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं बेटा, थोड़ा सा फॉन्ट जो है वो थोड़ा है, छोटा है, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ के बता देता हूं मैं आपको क्या लिखा हुआ है। कंसिडर द नंबर 4 टू द पावर n। 4 टू द पावर एक n एक नंबर है, वेयर द n इज ए नेचुरल नंबर, और n क्या है आपका, नेचुरल नंबर है। ठीक है ना, चेक वेदर देयर आर एनी वैल्यू ऑफ n, यानी कि किसी भी n की किसी भी वैल्यू के लिए जो 4 की पावर n है, 4 टू द पावर n है, उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, सॉरी उसका जो विद द डिजिट एंड विद द डिजिट जीरो, इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए पहले एक कंसेप्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी नंबर है, कोई भी एक ऐसा नंबर लीजिए जिसका यूनिट डिजिट जीरो है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नंबर लिया, सबसे पहला नंबर तो यूनिट डिजिट कौन जीरो है जिसका, वो कौन है, 10। नेक्स्ट यदि हम नंबर देखना चाहते हैं तो वो कितना बेटा, 20। नेक्स्ट क्या है बेटा आपके पास, 30। और भी बहुत सारे नंबर हैं, 100 हो सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारे नंबर हैं। तो हम ये देखें, यदि हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालें तो 2 के प्राइम और 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे बेटा, 2 मल्टीप्लाई 5 होगा। ठीक है, 20 के क्या होंगे बेटा, 2 टू दी पावर 4, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई कितना, 5। क्लियर है ना। नेक्स्ट यदि मैं देखना चाह रहा हूँ 30 के निकालूंगा तो बेटा कितना हो जाएगा, 2 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 5। और नेक्स्ट 100 के भी यदि हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई कितना, 5। क्लियर है। तो क्या इन नंबर्स के प्राइम फैक्टर में क्या चीज आपको नजर आ रही है, कॉमनली यदि हम देख पा रहे हैं तो यहां देख पा रहे हैं कि यदि ये नंबर जीरो से एंड हो रहे हैं, इसका मतलब इनका यूनिट डिजिट है वो जीरो है, तो उस केस में इनके प्राइम फैक्टर में एक तो आपको 2 और दूसरा नंबर क्या है, 5, यानी कि 2 और 5 ये दोनों के दोनों एज ए प्राइम फैक्टर्स के रूप में 100% होंगे। यदि 2 और 5 20 में देखें तो 2 के प्राइम फैक्टर हैं और क्या है, 5 का भी है। 30 में देखें बेटा 2 भी है हमारे पास और कितना है, 5 भी है। अदर भी हो सकते हैं, लेकिन एंड यूनिट डिजिट जीरो होने के लिए, यूनिट डिजिट जीरो होने के लिए क्या होना जरूरी है बेटा, हमारे पास 2 का फैक्टर और 5 दोनों के फैक्टर होने जरूरी है। 100 में भी देख पा रहे हैं 2 का है और कितना है, और कितना है, 5 का भी है। और एक अदर नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया 12 भी ले लेते हैं, तो वो कितना हो गया बेटा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितना बेटा, 3। तो यदि हम यहाँ देख पा रहे हैं तो एंड यहाँ इसके फैक्टर में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 नहीं आ पा रहा है। और 5 नहीं है तो इसी रीजन से हम क्या कह रहे हैं कि ये जो 12 नंबर है इसका जो यूनिट डिजिट है वो जीरो नहीं है। ठीक है ना। तो यदि आपको कोई भी नंबर, किसी भी नंबर का एंड डिजिट जीरो चाहिए या यूनिट डिजिट यदि आपको जीरो चाहिए, तो उस केस में क्या करना होगा, उस केस में ये चेक करना होगा कि उसके जो फैक्टर हैं उसमें 2 और 5 एज ए प्राइम फैक्टर के रूप में होना जरूरी है। ठीक है ना। तो यहाँ हमारे पास नंबर क्या है बेटा, यहाँ हमारे पास नंबर है 4 टू द पावर n। 4 टू दी पावर क्या है, n है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि इफ एनी नंबर एंड विद द जीरो डिजिट, ठीक है ना, इफ एनी नंबर एंड्स विद डिजिट जीरो, डिजिट जीरो, यदि कोई भी नंबर, यदि आपका कोई भी नंबर उसकी एंड डिजिट यदि वो जीरो है तो क्या होगा, इट शुड बी इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। इट शुड बी डिविजिबल बाई 10। वो 100 से क्या, सॉरी 100% 10 से क्या होगा बेटा, डिविजल होगा। और 10 से डिविजल होगा तो हम क्या कह सकते हैं, इट हैज या इट मस्ट हैव इट मस्ट हैव हैज 2 and 3, 2 सॉरी 2 and 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर।
इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है ना। तो 2 और 5 को वो क्या रखेगा, अपने 2 और 5 को अपने प्राइम फैक्टर्स में 100% इंक्लूड करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर क्या है बेटा, यहाँ पे हमारे पास नंबर है 4n। ठीक है ना। तो हियर नंबर इज, हियर नंबर इज 4n। यदि हमारे पास ये नंबर है तो इसको प्राइम फैक्टर के रूप में यदि मेरे को लिखना होगा तो 4n को क्या लिखा जाएगा बेटा, 2 × 2। ठीक है ना। और उसकी होल पावर कितनी है बेटा, n। तो इसे क्या लिखा जा सकता है बेटा, टू 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 पावर कितना बेटा, 2, और होल पावर कितनी, n। और आप पावर रूल से क्या कह सकते हैं कि इन दोनों का पावर्स में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यदि किसी नंबर्स के पावर है और पावर के ऊपर एक पावर लगी हुई है तो पावर्स में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये क्या लिख दिया जाएगा, 2 की पावर n। यानी कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 4 टू दी पावर n, 4 टू दी पावर n के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो सिर्फ 2 के बन रहे हैं, 2 × 2, यानी 2 की पावर 2n का मीनिंग क्या है कि 2 का मल्टीप्लाई हमें करना है कितना, 2n टाइम, वेयर n क्या है, n इज ए नेचुरल नंबर है। ठीक है ना। तो यहाँ सिर्फ जो हम जो इंक्लूड कर रहा है, यानी कि 4 टू दी पावर n है, वो क्या है, हैज ओनली 2 एज अ प्राइम फैक्टर। तो क्लियरली हम क्या कह रहे हैं बेटा, जो 5 है, 5 जो है इज नॉट एज प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर ऑफ 4 टू दी पावर n। ठीक है। तो 4 टू दी पावर n के प्राइम फैक्टर के रूप में कौन नहीं है, यहाँ पे 5 इंक्लूड नहीं हो रहा है। यदि 5 इंक्लूड नहीं हो रहा है, 2 तो हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, 5। लेकिन मैंने क्या लिखा था कि यदि कोई डिजिट 0 से डिविजल होगा तो वो 100% 10 से डिविजल होगा, और 10 से डिविजल होगा तो उसके नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 और क्या बेटा, 5, दोनों के दोनों इंक्लूड होने 100% जरूरी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ 2 तो हो रहा था, 2 तो है, लेकिन मेरे को प्राइम जो 5 है वो प्राइम फैक्टर के रूप में नहीं मिल रहा है। ठीक है ना। तो 5, हियर 5 इज नॉट द प्राइम फैक्टर ऑफ द 4 टू दी पावर n। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो 4 टू दी पावर n है, 4 टू दी पावर n, hence 4 टू दी पावर n cannot be and with a digit 0। ठीक है ना। 4 n belongs to n इसका मतलब क्या है, जो आप जहां पे n जो होना चाहिए वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, नेचुरल नंबर। ठीक है। यानी किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए क्या, 4 टू दी पावर n का जो एंड डिजिट है वो 0 नहीं हो सकता है। ठीक है ना। ठीक है। और ये जो साइन है, वैसे आप 11th में इस चीज को पढ़ेंगे, ये साइन किसका है, बिलोंग्स टू। ठीक है ना। क्या है बेटा, ये बिलोंग्स टू। ठीक है। ये किसका साइन है बेटा, बिलोंग्स टू का। ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बेटा यहाँ भी आपके पास जो 5th क्वेश्चन है वो भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है ना। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ भी क्या कह रहा है, 6 टू दी पावर जो n है, 6 टू दी पावर n है, उसकी यूनिट डिजिट या एंड डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए फॉर एनी नेचुरल नंबर के लिए। क्या ऐसा हो सकता है, ये हमें चेक करना है। ठीक है। ये हमें क्या करना है, चेक करना है कि क्या 6 टू दी पावर n एनी नेचुरल नंबर फॉर n
वेयर एन इज क्या है, नेचुरल नंबर है, उसके लिए क्या होना चाहिए, ये जो एंड हो सकता है क्या वो जीरो से हो सकता है कभी, ठीक है ना। तो सिमिलरली मैं इसको शॉर्ट रूप में आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज जो प्रीवियस क्वेश्चन है एग्जैक्ट आपको उसका उसी तरीके से नोट करना है। तो शॉर्ट में यदि मैं लिखना चाहूँ तो जो 6 टू दी पावर n है, 6 टू दी पावर n को क्या लिखा जा सकता है बेटा, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर कितना n, क्लियर है ना। तो इसे क्या लिखा जा सकता है बेटा, 2 टू दी पावर कितना बेटा n मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर कितना n। तो इसका मतलब क्या है, जो यहाँ फैक्टर्स बन रहे हैं वो 2 के बन रहे हैं बेटा, 2 का बन रहा है, और वो कितना टाइम बन रहा है बेटा, n टाइम। तो n टाइम तो बन रहा है 2 का, मल्टीप्लाई फिर 3 का वन स्टार्ट हो गया, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इसका मतलब ये कितना टाइम बन रहा है बेटा, ये भी n टाइम बन रहा है, ठीक है। तो क्या मेरे को बताइए, क्या आप बताइए इस क्वेश्चन में, मतलब यहाँ पे 2 का तो इंक्लूड हो रहा है, क्या जो 5 है वो एज ए प्राइम फैक्टर इंक्लूड हो रहा है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 2 और 3 के ही प्राइम फैक्टर्स हैं, 5 का नहीं है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि आपका इट हैज नॉट 5 एज प्राइम फैक्टर, इट्स प्राइम फैक्टर। और यदि यहाँ पे 5 यदि प्राइम फैक्टर के रूप में नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि आपका जो नंबर है, जो आपका नंबर है, सो आपका 6 टू द पावर n, 6 टू द पावर n, 6 टू द पावर n कैन नॉट end with 0 for any natural number n, ठीक है ना। तो किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए जो 6 टू द पावर n है वो कहाँ उसकी एंड डिजिट है वो क्या नहीं हो सकती है बेटा, जीरो नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 15। बेटा ये शायद क्वेश्चन मिस्टेक्स है इसमें, ये कितना है इसको करेक्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये सेकंड नंबर है, ये वाला नंबर है आपके पास 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, ठीक है, प्लस क्या है 5 है, ठीक है। ये हो सकता है आपका नंबर, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब हम चेक करते हैं इसे, ठीक है, मतलब सॉल्व करते हैं। तो ये कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है ना, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो कंपोजिट नंबर क्या है, एनी नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जो 2 से ज्यादा फैक्टर रखते हैं, ठीक है ना, अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि खुद और 1 के अलावा, इन दो के अलावा अदर कोई फैक्टर यदि कोई नंबर रखता है तो वो आपका कैसा होगा बेटा, कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले, तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा बेटा 12, तो 12 के यदि मैं प्राइम फैक्टर करूं तो बेटा कितना आएगा, के फैक्टर लिख लेते हैं। फैक्टर का मतलब क्या है, सबसे पहले फैक्टर क्या है, तो फैक्टर क्या है, कोई भी नंबर जो दिए गए नंबर को क्या कर दे, डिवाइड कर दे,
ठीक है, किसी भी नंबर को डिवाइड करने वाला जो भी नंबर होगा वो उसका क्या कहलाएगा, फैक्टर। तो 12 का फैक्टर कौन है, सबसे पहले फैक्टर कौन बनेगा बेटा, इसका 1, क्योंकि 12 में हम 1 से डिवाइड दे सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्या बनेगा बेटा, 2 भी बन जाएगा। थर्ड और क्या बनेगा, 3 भी बनेगा। और क्या बनेगा बेटा, 4 भी होता है इसका, 6 भी होता है, और लास्ट क्या होता है, 12। तो ये सभी के सभी इसके क्या हैं, फैक्टर हैं। ये सभी के सभी क्या है बेटा, इसके क्या है, फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। तो सर फिर हम उनको क्या लिखते हैं, जैसे कि 12 को मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो वो क्या है, वो ओनली प्राइम फैक्टर हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इन फैक्टर्स में जो प्राइम नंबर यूज हो रहे हैं वो कौन कौन से कौन कौन जो यूज हो रहे हैं वो बेटा कौन है, 2 और कितना 3। लेकिन जो आपका 4 है, 6 है और 12 है वो आपका प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 12, जैसे 12 की ही बात कर रहे थे, तो 12 में ये सारे नंबर आपके क्या हैं, इसके फैक्टर्स हैं। तो 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो ये कैसा नंबर होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है ना। और यदि बात करूं सेकंड नंबर 7, तो 7 में क्या है बेटा, एक 1 है और एक क्या है बेटा 7। इसके फैक्टर ये दो ही बनेंगे, यानी कि 7 में 1 ओनली 1 डिवाइड दे सकता है, या फिर आपका क्या है 7 भी डिवाइड दे सकता है। इसके अलावा और कोई नंबर है नहीं है जो 7 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, ठीक है ना। तो ये कैसा नंबर है बेटा, ये आपका कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। इसे क्या बोलेंगे बेटा आप, ये आपका है प्राइम नंबर, ठीक है। ये आपका प्राइम नंबर है, ये आपका प्राइम नंबर है, और ये कैसा है बेटा आपका कंपोजिट, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर समझ में आया होगा। कंपोजिट नंबर क्या है, कोई भी नंबर जो 2 से अधिक फैक्टर रखता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं आपके सवाल की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पहला नंबर क्या था, गिवन नंबर एच, फर्स्ट में ले रहा हूं बेटा, कितना है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, ठीक है। ये मैंने नंबर लिया। तो इस नंबर में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा बेटा, फर्स्ट टर्म ये रहा यहाँ से यहाँ तक, और सेकंड टर्म आपका ये रहा। तो इसमें आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा बेटा, 13। तो 13 जैसे ही मैंने कॉमन लिया, तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड देना। तो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 में मैं 13 से डिवाइड दे दूंगा, तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है ना। क्या बचेगा, 7 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। आगे क्या लगा हुआ बेटा, प्लस, ठीक है ना। अब 13 में 13 से ही मेरे को डिवाइड देना है, तो कितना जाएगा बेटा, 1 टाइम। तो आप देख पा रहे हैं कि ये लिखा जा सकता है 13, और ये हो गया 77। 7 मल्टीप्लाई 11 कितना हो जाएगा बेटा, 77, और प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 78, ठीक है। सॉरी 78, 78, क्लियर है ना। और 78 को भी हम किस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, क्लियर है ना। तो अब यहाँ देख पा रहे हैं कि इस नंबर के, जो आपके पास एक नंबर दे रखा था पहले, इस नंबर के, ये कंप्लीट नंबर के, इस वाले कंप्लीट नंबर के कितने फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं बेटा, कितने फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं, 13, और एक 2 भी है, और क्या है बेटा 3 भी है। इसका मतलब यहाँ जो इसके फैक्टर्स निकल रहे हैं वो 2 से ज्यादा निकल रहे हैं। कितने निकल रहे हैं बेटा, 2 से ज्यादा। और 2 से ज्यादा निकल रहे हैं तो लिखेंगे सिंस दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। ये कैसा नंबर होगा बेटा, ये कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है ना। ये कैसा होगा, कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है ना। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं बेटा। तो सेकंड नंबर क्या था इधर, तो मैं इस वाले पहले जो यहाँ लिखा हुआ है इसे इरेज कर देता हूँ। चलते हैं बेटा, सेकंड नंबर को हम दोबारा से लिख लेते हैं। तो सेकंड नंबर क्या था आपके पास, आल्सो सेकंड नंबर इज, सेकंड नंबर क्या आपके पास बेटा, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4
मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। ठीक है, इसे करेक्ट कर लेना यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो अब इस नंबर में हम क्या देख पा रहे हैं बेटा, क्या कॉमन है, तो यहाँ ये एक टर्म ये है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होकर एक सिंगल नंबर आएगा, तो ये एक टर्म है, और सेकंड टर्म क्या है बेटा इसका, ओनली 5। ठीक है, तो दोनों में आपको दिखाई दे रहा है कि क्या कॉमन है बेटा, इधर 5 कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं बेटा, 5। तो क्या क्या इधर क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म से क्या बचेगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कितना बेटा 2 मल्टीप्लाई कितना 1। ठीक है, और प्लस 5 में जब मैं 5 से डिवाइड दूंगा, क्योंकि कॉमन ले लिया है, तो कॉमन लेने का मतलब क्या है, उस टर्म में आपको डिवाइड देना होता है जिससे आपने क्या लिया है, कॉमन लिया है। ठीक है ना, तो यहाँ 5 में 5 से डिवाइड देंगे तो कितना जाएगा बेटा, 1 टाइम। ठीक है, तो नेक्स्ट 5 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर का यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा बेटा 1008। कितना होगा बेटा, 1008, 1000 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और प्लस में आपका कितना लिखा हुआ है बेटा, 1। प्लस में कितना लिखा हुआ है, 1। तो ये कंप्लीटली क्या बनेगा बेटा, 5 मल्टीप्लाई 1009, कितना बन जाएगा बेटा, 1009। ठीक है ना, तो अब यहाँ हम देख पा रहे हैं नंबर तो ये था हमारे पास, ये नंबर था, क्योंकि एक्चुअली जो नंबर आएगा वो हमारे पास निकल के आएगा कितना, 5009, क्योंकि मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्चुअल नंबर ये आएगा। और इस नंबर को कंपोजिट कहने के लिए ये सिर्फ किससे डिविजल होना चाहिए, या तो ये 1 से होना चाहिए, या फिर कितने से होना चाहिए, खुद से ही होना चाहिए, कितने से 500 कितने से बेटा, 9 से होना चाहिए। ये इसी से ही क्या होना चाहिए, डिविजल होना चाहिए। लेकिन क्योंकि इसके फैक्टर में यदि ये प्राइम नंबर है तो 1 और क्या आना चाहिए, 5009 आना चाहिए। लेकिन इसके प्राइम फैक्टर में हम देख पा रहे हैं कि 1 और 5009 तो होगा ही होगा, और क्या क्या इंक्लूड होंगे बेटा, 5 भी आ जाएगा इसका फैक्टर जो बनेगा, और इसका फैक्टर कौन बनेगा बेटा, 1009, यानी कि 1000 कितना 9। तो इसके टोटल जो फैक्टर 5009 के जो टोटल फैक्टर बने वो कौन कौन सा बना बेटा, 1 भी बनेगा, 5 भी बनेगा, 1009 भी बनेगा, और 1009 भी बनेगा, और 5009 भी बनेगा। तो इसका मतलब इसके क्या है, मोर देन 2 फैक्टर बन चुके हैं यहाँ पे। तो यदि मोर देन 2 फैक्टर हैं तो फिर ये कैसा होगा बेटा, कंपोजिट नंबर होगा। तो सिमिलरली सॉरी 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 बेटा सॉरी, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 5045 होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। कितना होगा बेटा, 5045 45 होगा। क्लियर है ना, तो इसका जो फैक्टर जो बनेंगे वो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। इसके फैक्टर जो बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे, टोटल जो फैक्टर्स बनेंगे, एक तो 1 हो सकता है, 1 क्योंकि 1 सभी से डिवाइड देगा, सभी में डिवाइड दे सकता है। सेकंड क्या बनेगा, 5045 बनेगा बेटा। ठीक है, ठीक है, ये 45 बनेगा, ये दो तो होंगे ही होंगे, और इसके अलावा कौन कौन होगा बेटा, एक 5 भी बना, और एक कितना बना 1009 भी बना। ठीक है ना, तो हम क्या कह सकते हैं कि इट हैज, या दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स, दो से अधिक फैक्टर हैं इसके, और दो से ज्यादा हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो हम क्या कहेंगे, सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। कैसा नंबर है बेटा, ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है ना, तो हमें क्या, हमारे पास क्वेश्चन यही था कि फर्स्ट नंबर ये है और सेकंड नंबर आपका ये है, करेक्ट नंबर ये है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताना था, एक्सप्लेन करना था कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर जो बन रहे हैं वो मोर देन कितने बन रहे हैं बेटा, 2 बन रहे हैं। ठीक है ना, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, तो यहाँ क्या कह रहा है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। ठीक है, कोई खेल का मैदान है, उसका सर्कुलर पाथ आपको ऐसे बना के दिया गया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, यानी कि यहाँ से मान के चलिए, यहाँ से कोई स्टार्ट हो रहा है, सोनिया नाम की लड़की है कोई बेटा, तो सोनिया नाम की लड़की है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। यदि यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो 1 राउंड कंप्लीट करने में, 1 राउंड कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लग रहा है बेटा, उसको टाइम लग रहा है 18 मिनट। कितना लग रहा है, तो सोनिया को यहाँ कितना टाइम लग रहा है बेटा, 18 मिनट का टाइम लग रहा है। ठीक है, 18 मिनट का टाइम आपको सोनिया को लग रहा है। क्लियर है, और रवि को कितना बेटा, रवि टेक 12 मिनट्स,
रवि टेक 12 मिनट्स फॉर द सेम, यानी कि सेकंड कौन है बेटा इसमें, एक रवि नाम का लड़का है, रवि नाम का लड़का है, और वो सिंगल राउंड कंप्लीट करने में, सिंगल राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है बेटा, वो आपका टाइम ले रहा है 18 मिनट्स। कितना ले रहा है बेटा, सॉरी 12 मिनट ले रहा है, ठीक है, 12 मिनट ले रहा है, 12 मिनट्स, ठीक है, वो 12 मिनट्स आपका कंप्लीट कर रहा है, ठीक है ना। तो सपोज दे बोथ स्ट्रेट, स्टेट नहीं होगा बेटा, शायद स्टार्ट होगा ये, ठीक है ना, स्टार्ट है ये, इस जगह पे क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट, स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट एंड सेम टाइम, सॉरी ठीक है, करेक्ट है, स्टार्ट है पहले, ठीक है, सॉरी स्टेट है, ठीक है, स्टेट ही है ये, क्योंकि टाइम इसने यहाँ पे बाद में दे दिया है, ठीक है। तो सेम स्टेट का मतलब क्या है बेटा, वो एक ही जगह से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, वो एक ही जगह से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, कहने का मतलब सोनिया भी इधर राउंड इस तरीके से राउंड लगा रही है, ठीक है, और आपका रवि भी ऐसे ही राउंड लगा रहा है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन द सेम स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि कितने समय बाद, कितने समय बाद वो दोनों कहाँ मिलेंगे, इसी पॉइंट पर कितने समय बाद मिलेंगे, ये आपको निकालना है, तो ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में जो आपका वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना, हमें उनका क्या निकालना होता है, उनका क्या निकालना होता है बेटा, एलसीएम, क्या निकालना होता है बेटा, एलसीएम। तो चलिए क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ बेटा, सोनिया टेक्स, सोनिया टेक कितनी मिनट ले रही है बेटा, कितनी मिनट ले रही थी सोनिया, सोनिया ले रही है शायद 18 मिनट, ठीक है, सोनिया कितना ले रही थी, 18 मिनट ले रही थी, ठीक है। तो सोनिया आपका ले रही है 18 मिनट, और आपका बेटा जो रवि है, रवि टेक कितना मिनट ले रहा है बेटा, रवि, रवि आपका ले रहा है 12 मिनट्स, रवि क्या ले रहा है बेटा, 12 मिनट्स ले रहा है, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड टाइम क्या होगा, रिक्वायर्ड टाइम, तो रिक्वायर्ड टाइम क्या बनेगा बेटा, वो बनेगा एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, ठीक है ना। ये आपका टाइम निकल के आएगा, यानी कि जितना 18 और 12 का क्या होगा, एलसीएम होगा, वो इसका क्या निकलेगा, टाइम, ठीक है ना। तो इतनी देर बाद वो आपका उसी पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 18 और 12 का क्या निकाल लेते हैं बेटा, एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए 18 को क्या लिख सकते हैं बेटा हम, 18 को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। यदि हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये बनेंगे, और 12 का क्या बनेगा बेटा, 12 का मिलेगा 2 टू द कितना बेटा, 4, और 3 जा कितना 12, ठीक है। पावर्स के रूप में यदि इसको लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, 2 मल्टीप्लाई कितना बेटा, 3 का क्या बन जाएगा बेटा, स्क्वायर, और इसका क्या बनेगा बेटा, 2 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई कितना बनेगा बेटा, 3, ठीक है। और हमें क्या चाहिए इसका, हमें चाहिए इसका क्या, एलसीएम, ठीक है ना। तो हमें इसका क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम यदि मेरे को निकालना है तो एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर होते हैं उसके ग्रेटेस्ट पावर वाला टर्म इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पावर 1 है बेटा, और यहाँ कितनी है 2, तो कौन सा टर्म इंक्लूड होगा बेटा, 2 टू दी पावर कितना 2, और इधर कौन होगा बेटा, इधर होगा 3 टू दी पावर कितना 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 की पावर 1 है और यहाँ 3 की पावर कितना है 2, तो कौन सा इंक्लूड होगा, 3 की पावर 2। तो कंप्लीटली यदि मैं देखूं तो ये कितना आया बेटा 4, और ये कितना आया बेटा आपके पास 9, तो फाइनली आंसर कितना होगा बेटा 36, यानी कि दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट एट द सेम पॉइंट, क्लियर है ना। तो वो दोनों के दोनों कौन, सोनिया और रवि, वो कितने समय बाद मिलेंगे बेटा, सोनिया और रवि कितने समय बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद सेम पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आपने प्रीवियस वीडियो पे आपने बहुत हमारा साथ दिया है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, और आपसे आशा करते हैं कि आप अपना प्यार इस तरीके से
हमारे साथ बनाए रखेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।